हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। कल नीट 2023 का पेपर संपन्न हुआ और बहुत सारे बच्चों ने पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर किया, बहुत अच्छे नंबर आए। आप लोगों का बहुत सारे मैसेजेस मिले और अधिकतर बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है। मैं आपसे मिलने आया हूं आपको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो बात मैं साल भर कहता रहा था कि नोट्स कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, नोट्स कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, वो बात कितनी सच है। आज आप देखेंगे, मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि जितने क्वेश्चंस कल पेपर में आए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी कॉपी में से आए थे, जो कॉपी आपके पास थी, जो नोट्स आपके पास थे। कई बच्चों का कहना यह था कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम थे। फिजिकल केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 16 ही क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे और 18 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। इस बार ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज्यादा आई थी, लेकिन क्वेश्चन 16 थे। लेकिन क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए बच्चों को लगा कि फिजिकल कम आई है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की आदत है हमें बड़े बड़े लैंग्वेज वाले। लेकिन कल इन्होंने क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन हाँ, पोर्शन कम नहीं था फिजिकल का, 16 क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री के। आइए देखते हैं फटाफट से कि जो क्वेश्चंस आपने करे हैं कल, जो पेपर में आए हैं, उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए, हेट्रोजीनस एग्जाम्पल का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है। कोड G5 को डिस्कस कर रहे हैं हम। कोड G5 में सबसे पहला क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है ना। इसका आंसर था फाइनली डिवाइडेड आयरन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हेबर प्रोसेस। सरफेस केमिस्ट्री के नोट देखिएगा, जहां आपको प्रमोटर बताया है आयरन और मोलिब्डेनम। ये देख लीजिए, रिएक्शन लिखी हुई है आयरन सॉलिड मोलिब्डेनम, जहां आपको प्रमोटर बताया है, प्रमोटर के अंदर आपको बताया है। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपको प्रमोटर के अंदर लिखाया हुआ है, आपकी कॉपी में मौजूद है, तो जाके देखिएगा सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स, उसके अंदर है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे नोट्स में से आया है, एग्जाम्पल भी सीधे सीधे नोट्स में से आया है। आगे बढ़िए। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। ठीक है ना। ये असर्शन रीजन, ये रहा डेरिवेशन, ये रहा डेरिवेशन। माइनस एन एफ ई सेल, जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, जो कि आपको ड्राइव करके दिखाया गया है। पूरा डेरिवेशन कॉपी में आपकी मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यकीन बैच, यकीन 2023 आपकी कॉपी के अंदर ये मौजूद है, आप देख सकते हैं, आपकी कॉपी के अंदर हमने इसको कराया है। तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। देख लीजिए, डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चन है। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन एल एंड एम पूछा था इन्होंने। आंसर था इस क्वेश्चन का एल बराबर एन एम माइनस 1/2। एन और एल का रिलेशन पूछा था, एम और एल का रिलेशन पूछा था, सॉरी। ये देखिए, मैं जब पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद रिजल्ट लिखवाता हूँ। उस रिजल्ट में ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ये देखिए, रिजल्ट नंबर 6, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ, एम बराबर 2l+1, तो एल बराबर हो गया m-1 डिवाइडेड बाई 2, m-1 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर हो गया m-1 डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नोट्स में से आया हुआ है, रिजल्ट आपको बताया हुआ है, कॉपी के अंदर है आपके रिजल्ट। अगला प्रश्न, के स्क्वायर भी एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ऐसा मैंने आपको एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं आपकी कॉपी में। इस टाइप का क्वेश्चन एक नहीं है कॉपी में आपकी। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 इसका आंसर था, और ऐसा क्वेश्चन आपने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे किए हैं। ये देखिए, थियरी स्टेटमेंट टाइप्स प्रॉब्लम, रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ए इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, लॉ ऑफ द रिएक्शन इज, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खूब सारे मैंने करवाए हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मैंने करवाए हैं, थियरी टाइप के ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आपको मैंने करवाया हुआ है, ऐसा न्यूमेरिकल भी आपकी कॉपी के अंदर मौजूद था। तो बिल्कुल कॉपी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल आया है, कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, एलिमेंट बी फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, 5 था इसका आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन केवल एक नई चीज उन्होंने कर दी थी कि ये x प्लस वाई पूछ लिया, थोड़ी सी नई चीज थी, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है ना। बी ने CCP बनाया था,
रैंक होगी 4 और ए ने घेरी थी 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो रैंक होगी 4 × 2/3 8/3, तो फॉर्मूला होगा A 8/3। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आपकी कॉपी में कराया हुआ है, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि हम इसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, A8 B12 या फिर A2 B3 और x + y 5 आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन इस टाइप का, एक नहीं दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, और मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, 1-2 नहीं 3-4 कराए हैं, 2 मैं आपके सामने लाया हूं। और इसमें केवल एक ही वर्ड भरी हुई है, देखिए हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड मैंने भर दी है, फ्रैक्शनल ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और मैंने तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराया जिसमें ऑक्टा भी भरी है, टेट्रा भी भरी है और सीसीपी भी बना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी के अंदर जो भी कराया गया था उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। ये देखिए भाई साहब, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। डाइवर्स डिजीज या बेंट्स का एप्लीकेशन आपको बताया गया था हेनरी लॉ के अंदर। हेनरी लॉ के बाद का न्यूमेरिकल है डीप सी डाइवर्स कैरी अ सिलेंडर ऑफ हीलियम मिक्स्ड O2। कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपकी कॉपी के अंदर मौजूद है, यकीन बैच आपकी कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है। Atoms of all elements are compared to mass of electron is इतना, ये all the isotopes, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था ये लीजिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, शुरुआत ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से होती है, और जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एटम जो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, बताया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑप्शन ये लिखवाया हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg। ये भी यकीन बैच आप ही के नोट्स का क्वेश्चन, आप ही के नोट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 के शुरुआत के 2 पेज हैं ये, जहां से क्वेश्चन आया है, जहां से ये क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देखो। ये देखिए मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन इज CaCO3 गिव्स CO + CO2। ये देखो मास ऑफ CO2 obtained by heating 200 ग्राम 90% प्योर CaCO3 इज। देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, केवल है ना 200 का 20 कर दिया, 90 का 20 कर दिया, सेट हो गया क्वेश्चन, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये भी यकीन बैच की कॉपी का क्वेश्चन है। मेरा पर्पस केवल आपको ये बताना है, स्पेशली उन बच्चों को जिनका पेपर उम्मीद के जैसा अच्छा नहीं हुआ, जितनी उन्हें उम्मीद थी उससे अच्छा नहीं हुआ, कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस करने का, इधर उधर के क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं होता एज फार एज नीट इज कंसर्न। आसान क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो नोट्स में कराया जा रहा है वो सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा वैरायटी की तरफ मत भागिए, आपको पेपर वहीं से मिलेगा। पेपर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इस साल भी आपने देख लिया, इस साल की जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो हर साल से ज्यादा आसान आई थी। ये लीजिए, विच अमंग्स द फॉलोइंग, मेरी फेमस बॉयल्स लॉ की रिट्रिक, और आपको देखकर मजा आएगा। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, इस क्वेश्चन के ऊपर इतने मेरे को कमेंट आएगी, सर ये आपकी रिट्रिक का क्वेश्चन था, देखते ही कर दिया, रिट्रिक का क्वेश्चन था, देखते ही कर दिया। क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए नीट यकीन बैच, यकीन 2023। सी द लेवल ऑफ कंटेंट विच हैज बीन डिलीवर्ड इन द क्लासरूम। आप देखिए कि कंटेंट जो है, स्पेशली वो लोग जो कहते हैं कि PW कोटा लेवल का नहीं पढ़ाता, या PW कोटा के लेवल का, नीट के लेवल का नहीं पढ़ाता, PW में तो शायरी होती है, PW में तो शेर व शायरी करते हैं, जोक सुनाते हैं। देखो देखो देखो, क्लास का एग्जाम्पल है। और जितनी देर में तुम सॉल्व कर रहे थे ना, उतनी देर में बच्चे 2 सेकंड में आंसर निकाल के भाग रहे थे। रिट्रिक वाले बच्चे जो थे ना, जिनके पास रिट्रिक थी, वो 2 सेकंड में आंसर निकाल के भाग रहे थे। देखो कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कप्पा देके आपसे पूछा गया था, कप्पा देके आपसे हमने पूछा था 60 ओम्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये देखिए। इनफैक्ट मैंने तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का क्वेश्चन भी कराया है, यूनिट के साथ खिलवाड़ भी कराया है। कंडक्टिविटी सेल 0.1 मोलर KCl, 100 ओम्स रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पर ये L/A निकाला है। ये देखिए इस क्वेश्चन का कितना एडवांस वर्जन मैंने आपको अपनी कॉपी में करा रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा गया।
मैंने तो यूनिट के साथ भी खिलवाड़ किया है, देखो एसआई यूनिट वाला, मैंने तो एसआई और नॉन एसआई का क्वेश्चन भी खिलवाया है आपको कॉपी में आपकी, और आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया, बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में मौजूद था। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के ऊपर बिना बात की कंट्रोवर्सी हो रही है। कई लोगों ने गूगल पे देखा होगा, गूगल पे लिखा हुआ है रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। गलत है भाई, गलत है। रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको पता है कि के मैक्स बराबर ए होता है, के मैक्स बराबर ए होता है। ये दो ही कंडीशनों में हो सकता है, या तो टेम्परेचर इनफाइनाइट को टच कर जाए या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो को टच कर जाए। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो को टच कर जाए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने की एनर्जी। सेकंड वाला ऑप्शन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये देखिए, एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट्स टू मेक देम रीच द थ्रेशोल्ड बैरियर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कॉपी में डायरेक्ट डेफिनेशन लिखाई हुई है, होती है ना। और आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। सपोज कीजिए किसी टेम्परेचर पे रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, थ्रेशोल्ड ये है, अगले टेम्परेचर पे थ्रेशोल्ड यही है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ये है, अगले पे ये है, अगले पे ये है। एक टेम्परेचर ऐसा नहीं आएगा जहां पर ये थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा, भले ही बहुत हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा एक टेम्परेचर पॉसिबल है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। तो कभी भी इस बात को दिमाग में मत लाइएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी, मे बी जीरो। मेरी कॉपी का क्वेश्चन भी है, मेरे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, काइनेटिक्स के नोट्स खुल नहीं पाए, मैं अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी करवाता हूं। ये मेरी कॉपी का क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ द रिएक्शन विद जीरो एक्टिवेशन एनर्जी इज। ये मेरी कॉपी में होगा भी। अगर विद्यापीठ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो विद्यापीठ वालों आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आपकी कॉपी में करवाया हुआ है, ठीक है ना। किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुआ तो उसका ग्राफ डायरेक्ट थ्रेशोल्ड से स्टार्ट होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये भी आपकी कॉपी का ही क्वेश्चन था। ये देखें, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के पर क्वेश्चन था। ये देखिए डेरिवेशन, ना केवल डेरिवेशन करवा रखा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा रखा है, डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। और ना केवल क्वेश्चन करवा रखा है, इसकी लॉग फॉर्म वगैरह पूरी खोल के भी लिखवा रखी है। ये भी आपकी कॉपी में मौजूद है। ये देखिए साहब बैलेंसिंग का क्वेश्चन, ये देखिए बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ना, बैलेंसिंग का क्वेश्चन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मेरा फेमस रिट्रिक मेथड, रिट्रिक मेथड से आप बैलेंस कर सकते थे इसको। अगर आपको रिट्रिक मेथड नहीं भी याद आ रहा था तो आप सिंपली चार्ज बैलेंस से सॉल्व कर सकते थे। चार्ज बैलेंस इज द बेस्ट मेथड। मैंने कल भी जब सॉल्व किया था पेपर में तो चार्ज बैलेंस से बताया था कि आप इसमें चार्ज बैलेंस कर देते। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, -2a का चार्ज होगा, -2 इंटू बी, -2b का चार्ज होगा, +1 इंटू सी का चार्ज होगा। ये LHS का चार्ज हो गया, और RHS का चार्ज हो गया 2a इंटू 3 -2b, और H2O पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये कट गया, C बराबर आ गया 8a। A को 1 होना पड़ेगा और C को होना पड़ेगा 8। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको बैलेंसिंग करने की नीड भी नहीं है। हालांकि ये भी मेथड आपको मैंने आपकी कॉपी में बता रखा है। ये देखिए रिट्रिक मेथड की बैलेंसिंग सब कुछ करवाया हुआ है, हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते किसी और के नोट्स कॉपी कर लिए, किसी और की पीपीटी कॉपी कर ली, हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। ऑथेंटिसिटी इज गारंटेड। प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ फोम सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, जेल। ला 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 ला। टेबल बनवाई हुई है पूरी, और टेबल के अंदर देख लो सर्कल किया हुआ है प्यूमिक स्टोन के ऊपर। देखो प्यूमिक स्टोन को बंद किया हुआ है, कॉर्क और प्यूमिक स्टोन। कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जो इंपॉर्टेंट बताए थे देख लो उनके ऊपर, जेम स्टोन्स, इंक, पेंट्स, मिक्स मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, फॉग, मिस्ट क्लाउड, कॉर्क, प्यूमिक स्टोन, शेविंग क्रीम, लेदर, सोप लेदर। ठीक है ना, कहा था इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एच सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1/4 इसका आंसर है। एच सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये देखिए डायग्राम से समझाया हुआ है कि एच सेंटर 1/4 में शेयर होता है। किसी भी एच का सेंटर पकड़ लीजिए, किसी भी एच का सेंटर पकड़ लीजिए, जो एज आपको अच्छी लग रही हो ये वाला पकड़ लो।
देखो 4 क्यूज में शेयर हो रहा है ये, नीचे वाले दो 7 नंबर 8 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर में कॉमन है ये, तो इस पर जो वॉइड बनेगी 1/4 में शेयर होगी। क्लास में करवाया हुआ है, कंट्रीब्यूशन लिखवाया हुआ है, निकलवाया हुआ है, तरीका समझाया हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का खतरनाक क्वेश्चन, इस बार पता नहीं क्यों थर्मोडायनेमिक्स का इतना डिसरिस्पेक्ट किया था इन्होंने, क्वेश्चन पूछा नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। ये देखिए केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने फॉर केमिकल रिएक्शंस डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, डेल्टा एन जी निकाल के भी दिखाया हुआ है, कॉपी में पूरे एग्जांपल्स भी कराए हुए हैं, डेल्टा एन जी के सारे एप्लीकेशंस भी आपको कराए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ये कहते हुए कि भाई जिन लोगों ने पूरा भरोसा किया था टीचर्स के ऊपर, पूरा भरोसा किया था पीडब्ल्यू के कंटेंट के ऊपर, पूरा भरोसा किया था अपने मेहनत के ऊपर, अपने टीचर्स के सजेशंस के ऊपर, उनका सिलेक्शन होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो कराया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर पेपर में कभी भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आखिरी के 2 मिनट केवल उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनका पेपर उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं हुआ, जितना उनको लग रहा था उतना अच्छा पेपर वो नहीं कर पाए। निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है, सारे ही ऑसम टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। दोबारा से पुराने जोश के साथ, पुराने जज्बे के साथ मेहनत कीजिए और जहाँ कहीं कमियां रह गई हैं उन्हें कमियों को दूर कीजिए, ठीक है। वो कमियां दूर होंगी तो अपने आप आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। सिलेक्शन में आने वाले रास्ते जो हैं वो, रास्ते में जो रोड़े हैं, जो पत्थर हैं, जो कंकड़ हैं वो हट जाएंगे और आपको सफल होना, जो आपके नसीब में लिखा है, जो आपके भाग्य में सफलता प्राप्त करना लिखा है वो आप प्राप्त कर लेंगे। इस बात का मेरी गारंटी है और ये मेरा आशीर्वाद है कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों और सफल होकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं ऋतिक सर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा केवल कि फिजिकल केमिस्ट्री में केवल आप नोट्स को पढ़ें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर उन नोट्स को पढ़ें और आपका सिलेक्शन होना तय है, और इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी और अगले वीडियो में।